तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज सुबह एक बस के खाई में गिरने से 12 मुसाफिर हलाक हो गए। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष गर्ग ने बताया कि इस बस में स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। ये बस सांझ जा रही थी जो सुबह 8:30 बजे करीब जांगला गांव के करीब खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि जिले हुक्काम और इमदादी टीमें मौके वारदात पर पहुंची। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया कि हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को हर एक को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिमाचल प्रदेश में अलमनाक बस हादसे की वजह से अपनी जानें गंवाने वालों के लवाहिकीन के लिए PMNRF से हर एक को 2 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया की मंजूरी दी। जख्मियों को हर एक को 50 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने भी इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया। ठाकुर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो ज़ाती तौर पर राहत और बचाव के काम की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला ठाकुर ने कहा कि हादसे में हलाक होने वाले हर फर्द के लिए रियासती हुकूमत 5 लाख रुपए फराहम करेगी। जख्मियों को 15,000 रुपए की फौरी इमदाद दी जाएगी और उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पीर को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए जो कि अक्सरियत से 20 ज्यादा हैं। सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर सुधीर मंगनटीवार ने ऐवान के सामने एतमाद की तहरीक पेश की जिसकी भरत गोगावाले ने हिमायत की। सूती वोट के अमल के बाद अपोजिशन ने वोटों की तकसीम का मुतालबा किया जिसके लिए वोटिंग कराई गई। वोटिंग में 164 MLAs ने शिंदे हुकूमत के हक में वोट दिया जबकि 99 वोट हुकूमत के खिलाफ गए। अबू आजमी और AIMIM के इकलौते MLA समेत समाजवादी पार्टी के 2 MLA ऐवान में मौजूद थे जबकि साबिक वज़रा अशोक चौहान, विजय डेटवा और समेत कांग्रेस के 5 MLA वोटिंग के वक्त ऐवान से गैर हाजिर रहे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि अवाम आइंदा इंतखाबात में भगवा हुकूमत को गिरा देंगे। ममता बनर्जी ने पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत का गैर जमहूरी तौर पर तख्ता उलट दिया गया और ताकत के गलत इस्तेमाल के जरिए अवामी हुकूमतों को बेदखल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने खबरदार किया कि मुल्क के अवाम आने वाले इंतखाबात में जमहूरी तरीके से मजहब की सियासत के नाम पर अवाम को रोनने वाली मोदी हुकूमत को गिरा देंगे। उन्होंने मोदी हुकूमत पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने और इंतखाबी अंदाज में हुकूमतों को गिराने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया कि अगर वो महाराष्ट्र में जीत भी गए हैं भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। एक कौमी न्यूज चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने तबसरा किया कि उन्होंने ऐसी हुकूमत कभी नहीं देखी जो ताकत का गलत इस्तेमाल करती हो। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने पीर को राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। साहा जिन्होंने हाल ही में त्रिपुरा की बारदुवाली सीट से असेंबली इंतखाब में कामयाबी हासिल की ने नायब सदर वेंकैया नायडू को अपना इस्तीफा पेश किया। साहा ने ट्वीट किया, आज मैंने राज्यसभा की रुकनीत से अपना इस्तीफा चेयरमैन राज्यसभा वेंकैया नायडू को पेश किया है। उन्होंने त्रिपुरा के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने का मौका देने के लिए वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें आज सुबह अस्पताल में दाखिल कराया गया। आरजेडी राय ने पीर को बताया कि यादव को कल देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए आज सुबह एक खानगी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक यादव के ब्लड शुगर की सतह बढ़ गई जिसकी वजह से कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर जो यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। वाज़ेह रहे कि यादव इतवार की शाम साबिक वज़ीर आला और अहलिया राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड सरकारी रिहाइशगाह पर सीढ़ियों से गिर गए थे जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कच्चे प्लास्टर से उनका इलाज किया और 1 माह आराम का मशवरा दिया है। उनकी कमजोर हड्डियों के पेश नजर उन्हें सिर्फ प्लास्टर करके आराम करने का मशवरा दिया गया है और व्हील चेयर की मदद से हरकत करने को क्या कहा गया है। वो पहले ही से गुर्दे, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला हैं। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस से पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पीर को मुख्तलिफ थानों में नाफिज कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी दी गई। शहर के धानमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, रामबाता, सूरजपोल, सावीना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हिरन मगरी, प्रतापनगर और सावीपुरा में आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई। इन इलाकों में लोग दुकानात पर अपनी जरूरियात के सामान की खरीदी करते नजर आए।
पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि मुल्क की हुक्मरान जमात अपने एजेंडे को दवाम बख्शने के लिए मुजरिमाना अनासिर को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के कातिल और राजौरी में गिरफ्तार लश्कर के जंगजू दोनों के बीजेपी के साथ ताल्लुकात थे। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज अपने एक ट्वीट में किया। उनका ट्वीट में कहना था, पहले उदयपुर के कातिल और अब राजौरी में गिरफ्तार लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट दोनों को बीजेपी के साथ सरगर्म राबित हैं। हुक्मरान जमात अपने फिरक़ेवाराना तक़सीम और नफरत के एजेंडे को और जिला बख्शने के लिए मुजरिमाना अनासिर खाह वो गांव रक्षक हों या दहशतगर्द इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में पीर की दोपहर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में पीर की दोपहर 12:12 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई। ताहम जलजले से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। डेनमार्क के कोपेनहेगन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 अफराद की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस चीफ सोरेन थॉमसन ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक राइफल और गोला बारूद भी बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि हमले का मकसद अभी वाज़ेह नहीं हुआ है, हालांकि उसे दहशतगर्दी की कार्रवाई मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का कहना है कि उनके पास इस बात के कोई इशारे नहीं है कि वाकये में दीगर हमलावर भी मुलविस थे। उन्होंने दुकान के मालिकान पर जोर दिया कि वो किसी भी वीडियो की निगरानी फुटेज को महफूज रखें। डेनमार्क के वज़ीर आज़म मीटे फ्रेडरिक्सन ने हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सिर्फ इख्तिदार पर कब्जा करना बीजेपी का एजेंडा। तश्कील तेलंगाना के राज से तरक्याती कामों पर 11 लाख करोड़ खर्च किए गए। वाहिद इंजन ही तेलंगाना हुकूमत की कामयाबी। वजीर फाइनेंस हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजाहिदीन आजादी के जज्बे के साथ तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के इकदाम। अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर KTR का खिताब। हैदराबाद में मुनक्किदा जलसे आम में मोदी ने झूठ का सहारा लिया। KCR का नया एजेंडा आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में बनेगा मौजूए बहस। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। वजीर आला KCR टर्बो इंजन है, रियासत में डबल इंजन सरकार की जरूरत नहीं। तेलंगाना की इज्जत नफ्स को सिर्फ KCR के जरिए रखा जा सकता है बरकरार। अजय कुमार का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़रा श्रीनिवास यादव और इंदिरा किरण रेड्डी के साथ बहरहाल इंतजाम के लिए जायजा। त्योहार के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम। SIs और कांस्टेबल्स के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। SI उम्मीदवार 30 तारीख से और कांस्टेबल उम्मीदवार 10 अगस्त से हॉल टिकट कर सकते हैं डाउनलोड। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए। ममता बनर्जी ने कहा आवाम आइंदा इंतखाबात में भगवा हुकूमत को गिरा देंगे। कहा महाराष्ट्र में जीत भी गए तो भी लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।